नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 1 मार्च 2021 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे। आज से हमने ये रूल बना लिया है, ये नियम हो गया है वीडियो अपलोडिंग का, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो वीडियो चाहे इवनिंग में आए चाहे मॉर्निंग में आए, लेकिन वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, तो हम आपके लिए कर्तव्यबद्ध हैं। आप भी हमारे लिए थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव निम्न में से किसे बनाया गया है? तो महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव बन गए हैं सीताराम कुंटे। कौन बन गए? सीताराम कुंटे बन गए महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव। तो आपको इन्हें याद रखना है। ओके, अदर ऑप्शन देख लेते हैं। जो रणजीत सिंह डिसाले हैं, ये क्या बने हैं? ये पहले व्यक्ति बने हैं महाराष्ट्र के और देश के भी जिन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है। कौन है? आपके रणजीत सिंह डिसाले। ओके, तो आप इन्हें याद रखेंगे। क्लियर है? और जो हैं आपके सुबोध कुमार ये सुबोध कुमार तो ये पश्चिम बंगाल के बने थे मुख्य सचिव, और रविंद्र सिंह चौहान ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के क्या बने थे? चीफ जस्टिस बने थे। याद रखिएगा। हाल ही में देश के किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर अहमदाबाद। ठीक है, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि अहमदाबाद को बनाया जाएगा देश की स्पोर्ट्स सिटी। ओके, गृह मंत्री ने ये घोषणा की है कहाँ पर? अहमदाबाद के लिए। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखा था कि अहमदाबाद में ही क्या है? मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन किया गया था किसके नाम पर? पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर। किसने किया था? तो रामनाथ कोविंद जो हमारे राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 233 एकड़ क्षेत्र में एक बना है आपका क्या? स्टेडियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। उसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मतलब लगभग उसमें 20 अलग अलग स्टेडियम होंगे इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और इन 20 स्टेडियमों में से एक महत्वपूर्ण स्टेडियम होगा आपका मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम। ओके, तो ये भी कहाँ बन रहा है? ये सब बन रहा है आपका अहमदाबाद में। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। हाँ, अहमदाबाद से एक पॉइंट और याद रखना है, क्योंकि ये पहला पॉइंट है, इसलिए पहला मतलब फर्स्ट। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो थी भारत में पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो लिस्ट में शामिल हुई थी किसके? यूनेस्को के। तो ये कौन सी सिटी थी? तो अहमदाबाद थी। कब हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल होने वाली? तो ये 2017 में शामिल होने वाली भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी थी। क्या? अहमदाबाद। याद रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में जारी पुस्तक ग्रेन्स ऑफ स्टारडस्ट के लेखक निम्न में से कौन है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर विस्मया मोहन। ये साउथ के एक्टर है, आपने देखा ही होगा, और इन्हीं की बेटी है ये विस्मया मोहन। ओके, इन्होंने ये बुक लॉन्च की है। तो याद रखिएगा इसमें क्या है? तो इस बुक में कविताओं का संग्रह है, ग्रेन्स ऑफ डस्ट। ओके, अदर ऑप्शंस देखते हैं। गुलाब कोठारी, तो इनकी बुक आई थी मानस अवर बिहेवियर ट्रूथ एंड अनट्रूथ। मानस अवर बिहेवियर ट्रूथ एंड अनट्रूथ। कवि द्विवेदी जिनकी ऑटोबायोग्राफी आने वाली है, स्टोरी आई मस्ट टेल एन एक्टर इमोशनल जर्नी। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। और देवर सिंह भंडारी की बुक आई थी हाल ही में, युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे। युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे। तो ये सभी बुक्स इंपॉर्टेंट है, करंट की हैं, तो याद रखेंगे। हाल ही में निम्न में से किसे राजस्व विभाग के अतिरिक्त सचिव का प्रभार दिया गया? तो राजस्व विभाग के अतिरिक्त सचिव बन गए कौन? तरुण बजाज। कौन बन गए अतिरिक्त सचिव? तरुण बजाज बन गए। तो आप इन्हें याद रखेंगे। दुष्यंत चौटाला ये हरियाणा के डिप्टी सीएम तो हैं ही, साथ ही ये टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी बन गए हैं। शक्ति गुप्ता, अनिल कुमार शक्ति गुप्ता ये कौन बने हैं? तो ये जम्मू जो एम्स है उसके पहले निदेशक बने हैं। ठीक है, जम्मू एम्स के पहले निदेशक कौन बने हैं? शक्ति गुप्ता बने हैं। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। अगला, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको चैनल की जो आपको वीडियो प्राप्त हो रही है उसके PDF के साथ साथ हम स्टैटिक्स जीके के वो पोर्शन आपको शेयर करते हैं जो हम वीडियो बनाकर आपको तैयार नहीं करवा सकते। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, ये आपके काम की चीज़ है। ओके, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन।
हाल ही में ब्रिक्स फाइनेंशियल ग्रुप कॉरपोरेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो पहली बैठक है भाई ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की, तो पहली बार अध्यक्षता की गई, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो किसने की है? भारत सरकार के आर्थिक मामलों के सचिव। कौन आर्थिक मामलों के सचिव? तरुण बजाज हैं। और माइकल देव पात्रा, ये कौन है? तो ये आरबीआई की क्या है? डिप्टी गवर्नर है। ओके, माइकल देव पात्रा। तो इन दोनों ने मिलकर इसकी अध्यक्षता की है। किसकी? ब्रिक्स की। ब्रिक्स की मेजबानी 2021 में भारत को मिली, तो ब्रिक्स की जितनी भी बैठकें होंगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत ही करेगा। और हमने देखा था 28 फरवरी वाले वीडियो में कि निर्मला सीतारमण, इन्होंने G20 सेंट्रल बैंक्स गवर्नर की जो बैठक थी उसकी अध्यक्षता की थी। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में साहित्य अकेडमी के मानस नहीं, ये मानद होगा, है ना, मानद फेलोशिप के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं तेलुगु साहित्यकार, लेखक, अनुवादक और प्रसिद्ध हैं ये साहित्यकार। कौन? वेलचारू नारायण राव। किस साहित्य से जुड़े हैं? तो तेलुगु साहित्य से जुड़े हैं और इन्हें दिया गया है साहित्य अकेडमी मानस फेलोशिप। ठीक है, चुना गया है, तो इन्हें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फरवरी 2021 में किसने इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस टॉय फेयर का उद्घाटन किया गया है। इसमें लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया जा रहा है। याद रखिएगा किसने किया उद्घाटन? 27 फरवरी 2021 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में इंडिया अ स्कैम मास्टर बॉर्न एवरी मिनट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हैं लेखक और पत्रकार स्निग्धा पूनम, इनके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। ठीक है, तो आप इन्हें याद रखेंगे। अदर ऑप्शन देखते हैं। नीना रॉय की बुक आई थी, कौन सी? अयोध्या। क्या आई थी? अयोध्या, अमेजिंग अयोध्या। ठीक है, अयोध्या के ऊपर लिखी थी इन्होंने, अमेजिंग अयोध्या। और फिर माधव भंडारी, ये बीजेपी के नेता हैं, इनकी बुक आई थी अयोध्या। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या था? अयोध्या। कंफ्यूज मत होना, अमेजिंग अयोध्या कौन लाइन थी? नीना रॉय। और माधव भंडारी क्या लेकर आए थे? अयोध्या। ठीक है, और अमित त्रिपाठी, इनकी बुक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी, द लेजेंड ऑफ सुहलदेव, द लेजेंड ऑफ सुहलदेव। ओके, याद रखिएगा इन्हें, द लेजेंड ऑफ सुहलदेव। क्लियर है? तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें बताइए कि आपको पसंद आ रहा है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।